हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी को? Good morning, sir. ओके, स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. राइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लेक्सर। So let's understand what is multiplexer in digital electronic system. A multiplexer is a combinational circuit that has 2 raised to the power n input lines and a single input line, a single output line. क्या मतलब है इस बात का? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट कैटेगरी में आता है। इसके पास इनपुट में 2 की पावर n इनपुट होंगे। n की वैल्यू वेरी कर सकती है 1 2 3 4 अप टू। तो सपोज n की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 इनपुट। सो इनपुट लाइंस होगी 2 की पावर n एंड आउटपुट लाइंस होगी सिंगल। सिंपली द मल्टीप्लेक्सर इज अ मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का जो पर्पस है वो किस पर्पस से यूज़ होता है कि जब हमारे पास 2 की पावर n इनपुट सिग्नल्स अवेलेबल हो, उन इनपुट को एग्जाम्पल सर्किट के बारे में आपको बताया था, तब मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास जो टीवी चैनल्स आते हैं वो मल्टीप्लेक्स होते हुए आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही केबल के अंदर 100+ चैनल्स मल्टीप्लेक्स टेक्निक के थ्रू आते हैं और हमें किसको आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करना है, कौन सा चैनल हमें देखना है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं रिमोट के थ्रू। सो डायरेक्टली हम 100 चैनल एक साथ कभी नहीं देखते, हम कोई ना कोई एक चैनल हमेशा देखते हैं। इसी तरह से एफएम में भी ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ होती है कि कई सारे फ्रीक्वेंसी बैंड ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बट हम जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को ट्यून करते हैं उस बैंड पर जो डेटा अवेलेबल होता है, जो सॉन्ग्स अवेलेबल होता है या कोई भी कन्वर्सेशन या पॉडकास्ट जो भी अवेलेबल होता है वो हमें लिसन होता है। सो मल्टीप्लेक्सर का पर्पस बड़ा क्लियर है कि हमारे पास n इनपुट लाइन्स है, 2 की पावर n इनपुट लाइन्स है और 2 की पावर n इनपुट लाइन्स में से हमें किस इनपुट को आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करना है। दैट मीन्स यदि हमारे पास 100 चैनल्स है तो अगर मुझे 89 नंबर का चैनल देखना है तो मैं रिमोट से डायरेक्टली 89 नंबर प्रेस करूँगा। इसका रिजल्टेंट मुझे ये मिलेगा कि 89 नंबर का जो चैनल है वो 100 चैनल में से बिलोंग करता होगा और वो उस नंबर की जो इनपुट सिग्नल्स है, जो 89 नंबर का इनपुट लाइन्स है वो सिलेक्ट होगा और उसको हम आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 89 नंबर के चैनल में जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो डेटा हमें विजिबल होने स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं 20 नंबर का देखना चाहता हूँ तो मैं रिमोट से डायरेक्टली 20 नंबर प्रेस करूँगा तो 100 में से 20 नंबर की लाइन सेलेक्ट होगी और उसका जो डेटा होगा वो आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस पर्पज से हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमेशा यूज़ करते हैं। फिर इसका एप्लीकेशंस अलग अलग तरह से, कभी रिमोट में, कभी एफएम की ट्यून करने में, अलग अलग तरीके से हमें किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मल्टीप्लेक्सर का बेसिक क्या होता है। सो ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। इनपुट में की पावर इनपुट लेता है, एक सिंगल लाइन जनरेट करता है। 2 की पावर n इनपुट लाइंस में से जिस भी लाइन को हमें सिलेक्ट करना है उस लाइन को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर अलग होता है। उसके लिए कुछ सिलेक्शंस लाइंस होती है। उन सिलेक्शंस लाइंस, वो सिलेक्शन लाइन कितनी होगी वो भी अभी मैं आगे आपको लॉजिक के थ्रू बताता हूँ। तो टोटल कुछ सिलेक्टेड लाइन होगी जिनका काम होता है 2 की पावर n इनपुट लाइंस में से पर्टिकुलर एक लाइन को सिलेक्ट करना और उसको आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना।
तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मल्टीप्लेक्सर में: इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस और सिलेक्शन क्राइटेरिया. So let's recall again, a multiplexer is a combinational circuit that has 2 to the power n input lines and a single output lines. Simply, a multiplexer is multi-input and single output combinational circuit. The binary information is received from the input lines and directed to the output lines. So अगर इनपुट लाइंस में कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन है तो हम उस बाइनरी इंफॉर्मेशन में से जो इंफॉर्मेशन हमें सिलेक्ट करनी है उसको हम सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं. On the basis of the values of selection lines, one of these data inputs will be connected to. और कौन सा इनपुट आउटपुट लाइन पे कनेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइंस. अभी हम एक छोटा सा मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करेंगे 2x1 का. ऐसे बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मल्टीप्लेक्सर की कैटेगरी में आते हैं उनको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं. बट हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करने से, ताकि हम इनपुट लाइंस को समझ सके, सिलेक्शन लाइंस को समझ सके और आउटपुट लाइंस किस तरह से किसी भी इनपुट लाइन के डेटा को ट्रांसफ़र कर देती है वो हम यहाँ पे समझेंगे. Unlike encoder and decoder, there are n selection lines and 2 to the power n input lines. So there is a total of 2 to the power n possible combinations of input. A multiplexer is also treated as mux. So यही काम एनकोडर और डिकोडर भी करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है. हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर जो हमारे सिलेबस में है कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में, और इसका जो शॉर्ट नोटेशंस है वो मक्स भी इसको कहा जाता है, MUX. इसी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं मल्टीप्लेक्सर. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर विच आर एज फॉलो. अब यहाँ पे कई सारे मल्टीप्लेक्सर्स के टाइप बताए गए हैं. फर्स्ट 2x1 मल्टीप्लेक्सर. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि इनकी साइज किस तरह से होती है. आप किसी भी रैंडम साइज का मल्टीप्लेक्सर नहीं ले सकते, लाइक 2x3, 2x2, 4x3. आप किसी भी रैंडम साइज को यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग 2 की पावर n इनपुट लाइंस होनी चाहिए और 1 आउटपुट लाइन होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 की पावर n का ही रेशो होना चाहिए और यहाँ पर ओनली 1 आउटपुट लाइंस में होना चाहिए. तो इसका भी एक लॉजिक है कि पहला डिजिट हमें बताता है इनपुट लाइंस और दूसरा डिजिट हमें बताता है आउटपुट लाइंस. 2x1 में 2 है यहाँ पर इनपुट लाइंस और 1 है आउटपुट लाइंस. यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर तैयार हो जाता है. अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर तैयार हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 4x1, जैसा कि ये है. इसी तरह से यदि हम 2 की पावर 3 रखें तो 2 की पावर 3 का आंसर होगा 8. सो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर तैयार हो जाएगा, दैट मीन्स 8x1. इसी तरह से 2 की पावर अगर हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 2x4 is 16, दैट 16x1. So randomly you cannot choose any number of n, you can choose only 2n×1. So n की वैल्यू यहाँ पर आप जो भी रखोगे उस बेस पर एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे तैयार होता है. So 2x1, 4x1, 8x1, 16x1, 32x1, 64x1, 128x1, इस तरह की साइज के मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल होते हैं. और इन सभी का पर्पस सिंपल होता है. यदि आपके पास इनपुट लाइंस के कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं तो आपको बड़ा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करना स्टार्ट करना होता है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना.
2x1 मल्टीप्लेक्सर का सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इन 2x1 मल्टीप्लेक्सर देयर आर ओनली 2 इनपुट्स, दैट इज A0 एंड A1 के जो नॉमेनक्लेचर है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप A और B भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 इनपुट है इसलिए हमें 2 इनपुट लाइन सिलेक्ट करनी होगी, A0 और A1। 2 इनपुट लाइन को रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सिलेक्शन लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 इनपुट है, डायग्राम सीधे आप समझें, यदि हमारे पास A0 और A1 हमारे पास 2 इनपुट लाइंस है, इन दोनों में से यदि हमें किसी को भी एक रैंडमली सिलेक्ट करना है तो केवल एक ही सिलेक्शन लाइंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 0 पोजीशन पर है और ये 1 पोजीशन पर है, तो यदि मैं सिलेक्शन लाइन में अगर 0 पास करता हूं तो 0 का मतलब होता है पहली लाइन सिलेक्ट हो गई और ये लाइन का डेटा जो भी होगा वो आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर मुझे A0 सेलेक्ट करना होगा तो ये दूसरे नंबर की लाइन है, इसमें मैं पास कर सकता हूँ 1। सो A0 और A1 आप इसको इस तरह समझ सकते हैं ट्रूथ टेबल से कि सिलेक्शन लाइन 0 एंड 1, अगर इनपुट में हम 0 देते हैं तो आउटपुट में A0 ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर हम सिलेक्शन लाइन में 1 देते हैं तो 1 पर जो भी होगा दैट इज A1, वो इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम एक ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिले। सो लेट्स ड्रॉ इट। 2x1 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर बनाना जा रहे हैं। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पे ब्लॉक लेना होगा इस तरह से। इस ब्लॉक के अंदर आपको लिखना होगा कि आपने किस साइज का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे 2x1 बना रहे हैं, 2x1 मक्स। तो आप एक मल्टीप्लेक्सर बना रहे हो, उसकी साइज है 2x1। अब 2x1 मल्टीप्लेक्सर यदि आप बना रहे हो तो यहाँ पे 2 बताता है इनपुट लाइंस एंड 1 रिप्रेजेंट करता है आउटपुट लाइंस, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में हमेशा 2 की पावर n इनपुट होती है और ही आउटपुट डिजिट है that will in the right shows the output lines. So mux only have single output lines, that has to be remembered. Now let's draw 2x1, that means 2 input lines. So इस तरह से हमने 2 input lines यहाँ पे draw की। हम इनको यहाँ पे nomenclate कर सकते हैं, that is suppose A0. Let's suppose the second input line is A1. Now this is output lines. इसको हम सपोज y से कंसीडर करते हैं। This is our output lines and this is input lines. A0 and A1 input lines and Y is output lines. Now suppose A0 अगर मुझे सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है, A0 में अगर जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करके मुझे आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है, तो ये काम मैं किस तरह से करूं? सो इस तरह के काम को करने के लिए हमारे पास एक सिलेक्शन लाइन्स होनी ज़रूरी है, या इसको आप कंट्रोल लाइन भी कह सकते हैं, जिसका पर्पस होता है किसी भी इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करना। सो इस सिलेक्शन
लाइन को हम यहाँ पे नॉमेनक्लेट कर देते हैं, लेट सपोज S0। S से डिसाइड होगा कि A0 आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर होगा या A1 आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर होगा। अब S0 किस तरह से फाइनल करेगा, किस तरह से सिलेक्शन करेगा A0 A1 में से किसी एक आउटपुट एक इनपुट लाइन को। सो उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल देखना होगा। सो लेट्स ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में आपको इस तरह से एक ट्रुथ टेबल तैयार करना होगा। ट्रुथ टेबल आपके पास दो इनपुट लाइन का होना चाहिए। और एक सिलेक्शन लाइन का होगा। सो पहले कॉलम को हम लोग यहाँ पे रखते हैं सिलेक्शन लाइन को, S0 को। कॉलम में हम रखते हैं Y को, दैट इज आउटपुट। सो S0 की वैल्यू, क्योंकि एक ही है, एक कंट्रोल सिग्नल है, सो एक कंट्रोल सिग्नल है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। दो में से एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगा। सिलेक्शन वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर सपोज दो सिलेक्शन लाइन होती तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते। अगर सपोज तीन सिलेक्शन लाइन होती तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इस तरह से सिलेक्शन लाइन्स के बेस पे ट्रूथ टेबल की साइज बढ़ेगी। नाउ S0 में अगर आप 0 पास करते हैं, यदि यहाँ पे कंट्रोल लाइंस में या सिलेक्शन लाइन पर आप यहाँ पे 0 पास करते हो तो 0 पर जो भी डेटा लाइंस होगी, जो भी इनपुट लाइंस होगी, उसका डेटा सिलेक्ट होगा। तो यदि हम 0 पास करते हैं, यहाँ पर अब आपको समझने वाली बात है कि यदि आप 0 पास करोगे, दैट इज यहाँ पर आप यदि 0 पास करते हो तो इस 0 के कारण A0 दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग इसके 0 होगी और ये इंडेक्सिंग इसके 1 होगी। A0 का मतलब है 0 इंडेक्सिंग पर या 0 नंबर की लाइन, और A1 मतलब 1 नंबर की लाइन। तो अगर आप यहाँ पे 0 देते हो तो A0 लाइन से होगी, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर यदि हम 0 पास करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा A0। और इसी तरह से यदि आप यहाँ पे 1 पास करते हो, यदि आपने 0 पास नहीं किया, आप चाहते हो A1 को आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पे पास करना होगा 1।
यहाँ यदि आप सिलेक्शन लाइन में 1 पास करते हो तो 1 के कारण ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी और ये ट्रांसफ़र हो जाएगी आउटपुट लाइन पर, और इसका जो डेटा है A1 वो आपको मिलेगा यहाँ पर। सो 0 सिलेक्शन करते हो तो A0 आउटपुट लाइन पे मिलेगा, 1 सिलेक्शन लाइन पर देते हो इनपुट में तो A1 आपको आउटपुट लाइन पे मिलता है। अब क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन लाइन एक ही थी और एक सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग हम केवल 2 की पावर 1 यहाँ पर जो n है वो n की वैल्यू 1 है, तो इससे 2 की पावर 1 यह हमें बताता है टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस, और जो n बताता है, अगर आप n की वैल्यू 1 रख देते हो तो ये बताता है सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पर आपने 1 रखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर एक ही सिलेक्शन लाइन होगी। 2 की पावर n कंप्लीट हमें बताता है कि उसमें टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस हमारे पास 2 है, 0 एंड 1, और सिलेक्शन लाइन्स कितनी है वो n बताता है, दैट इज 1, और आउटपुट तो हमेशा ही इसका 1 होगा। अब बात आती है कि इसका हम लॉजिक डायग्राम किस तरह से बनाएं। हमने इसको डिफाइन कर लिया 2x1 मल्टीप्लेक्सर को। 2x1 multiplexer, there are only two inputs, that is A0, A1, one selection line, that is S0, and single output, that is Y. On the basis of the combination of inputs which are present at the selection lines S0, one of these two inputs will be connected to the output. The block diagram and the truth table of 2x1 multiplexers are given. So this is the block diagram. एक इनेबल कंट्रोल लाइन्स हम लोग यहाँ पे अगेन ट्रांसफर करते हैं ताकि ये पूरा सर्किट एक्टिव हो जाए। तो किसी भी मल्टीप्लेक्सर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परफॉर्म करने के लिए उसको का मतलब है कि ये मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय पासिंग सिलेक्शन लाइन। तो ये ब्लॉक डायग्राम का वर्किंग स्टाइल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर A0, A1 इनपुट लाइन्स है, सिलेक्शन लाइन है, यहाँ पर एक ही सिलेक्शन लाइन है क्योंकि यहाँ पे हमें दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अगर हम 0 पास करते हैं तो A0 सिलेक्ट हो जाएगा, 1 पास करेंगे तो A1 सिलेक्ट होगा। अब क्योंकि 2x1 मल्टीप्लेक्सर की साइज है, इसका मतलब केवल आप 2 इनपुट के ऊपर ही डील कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 इनपुट से ज़्यादा इनपुट्स हैं, इनपुट लाइन्स आपके पास ज़्यादा है, तो आप बड़े मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करो। अगर आपके पास 4 इनपुट लाइन्स हैं तो यू कैन चूज़ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। यदि आपके पास 8 लाइन्स है, इनपुट लाइन्स है, तो यू कैन चूज़ 8x1 द साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो डिपेंड करता है यूज़र के पास कितने इनपुट डेटा में है, इनपुट लाइन्स कितनी है, उस बेस पर वो पहले अपने मल्टीप्लेक्सर के साइज को फाइनल करेगा, और फिर उस इनपुट के बेस पर जो 2 की पावर n से अरेंज होंगे उसमें n सिलेक्शन लाइन बन जाएगी। तो अगर 4 इनपुट है तो 2 की पावर 2 इससे बनेंगे 4, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन 2 स्टार्ट हो जाएगी। अब 2 सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी चारों में से कौन सा इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र होगा। तो अभी हम 4x1 का भी एक बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि 2x1 4x1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह से बनेंगे, ताकि आप इसमें 8x1 और 16x1 का आप ऑटोमेटिक बना पाए। तो ये था ट्रुथ टेबल, इनपुट्स, आउटपुट। इनपुट में हमेशा हम सिलेक्शन लाइन के इनपुट देते हैं और आउटपुट में
जो भी आउटपुट जनरेट होता है, इनपुट लाइन का जो डेटा होगा उसको हम आउटपुट में देते हैं। सो S0 की वैल्यू अगर 0 है तो सिलेक्शन होगा A0 का, अगर S0 की वैल्यू 1 है तो सिलेक्शन होगा A1 का आउटपुट लाइन पर। इट ट्रू टेबल का मतलब ये है। ऑफ द y देना है, तो यहाँ पर S0 और y, इसके लिए आपको कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। यहाँ पर S0 में अगर 0 है तो इसका मतलब होता है S0 का नॉट। तो S0 नॉट डॉट A नॉट प्लस S0 डॉट A1। तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। हम इसको यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं कैसे बनेगा, वो आप देखिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन, यदि 0 आता है इसका मतलब है कि ये नॉट है, अगर 1 है तो ये नॉर्मल है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉर्मल है। तो S0 का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, S0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है A0 का, तो डायरेक्टली आप A0 लिख दीजिए प्लस, ये पहली टर्म्स तैयार हो गई है। दूसरी टर्म्स इसके लिए तैयार करो, ये हम ऑलरेडी तैयार कर चुके, अब इसके लिए हमें तैयार करना है। सो 1 है, इसका मतलब कि S0 नॉर्मल है, सो S0 डॉट A1। तो ये इस तरह से इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन तैयार होता है। सो आपको सिलेक्शन लाइन के इनपुट और आउटपुट लाइन को इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसमें आंसर आएगा। अगर सिलेक्शन लाइन 2 होगी तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उसके बेस पर आपके पास 4 मिन टर्म्स में आंसर आएगा। अब आता है इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाना है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए किस तरह से बनेगा। S0 नॉट डॉट A नॉट, S0 कॉम्प्लीमेंट डॉट A0, हम इसको इस तरह से कॉल करते हैं। S0 जो भी डेटा लाइंस होगी उसका आपको कॉम्प्लीमेंट तैयार करना है, और उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है A0 इनपुट लाइन का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से इसको हम ले लेते हैं S0, और इसका यदि हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे। यदि हमें नॉर्मल की ज़रूरत होगी तो हम नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होगी तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन। सो S0, ये डायरेक्ट S0 होगा। अगर हमें नॉर्मल चाहिए होगा तो हम इस लाइन से आगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट वाला चाहिए तो हम इस लाइन को आगे कनेक्ट करेंगे। सो S0 और S0 कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास 2 लाइन हो चुकी है। अब हमारे पास हमें चाहिए 2 इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल को हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, A0 या चलो हम यहीं पर लेते हैं
A0 1। अब हमें सिलेक्शन फर्स्ट टर्म को देखना है कि किसके बीच में किसके बीच में एंड ऑपरेटर है। सो S0 कॉम्प्लीमेंट डॉट A0, S0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ये, और A0 इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर हमें लगाना है, एंड लॉजिक गेट लगाना है, सॉरी ऑपरेटर नहीं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करना होगा। इसको आपको पहले हम थोड़ा इसे आगे बढ़ा लेते हैं। S0 का कॉम्प्लीमेंट और A0, इसमें हमें लगाना है एंड गेट। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। ये बन गई हमारी पहली टर्म। ये हमने बना दिया है इसका लॉजिक सर्किट। अब हम बनाना चाहते हैं इसके लिए। सो S0 और A1, S0 इसको हमें आगे लेना है, इसको हम थोड़ा और आगे लेते हैं इस तरह से, और A1। सो S0 और A1 आपको उस इनपुट लाइन को सिलेक्ट करना है और इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगाना है। सो यहाँ पर आपको ऑपरेटर नहीं, एंड गेट लगाना है। ये हो गया हमारा एंड गेट। और अब दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, तो आपको इन दोनों को आगे फॉरवर्ड करते हुए दोनों के बीच में और गेट लगाना होगा। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक और गेट लगा देते हैं। और गेट आपको क्लियर होगा किस तरह से बनता है। इसका एक पॉइंट होता है, इस तरह से ऐड होता है, और ये हमारा आउटपुट। तो इसे हम कहते हैं लॉजिक डायग्राम। तो 2x1 के लिए जो लॉजिक डायग्राम होता है वो इस तरह से होगा, जिसमें एक सिलेक्शन लाइन होगी, उसका नॉर्मल और उसका कॉम्प्लीमेंट, और दो इनपुट लाइंस होगी A0 और A1। आपके जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा उससे डिसाइड होगा कि कब नॉर्मल को आपको लेना है और कब कॉम्प्लीमेंट को लेना है। तो जैसे हमारे फर्स्ट टर्म थी S0 का कॉम्प्लीमेंट और A0। सो सिलेक्शन लाइन का कॉम्प्लीमेंट आपको सिलेक्ट करना है और इनपुट लाइन का भी नॉर्मल सिलेक्ट करना है। उन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म हो रहा है तो आपको उसके बीच में लॉजिकल एंड गेट लगाना होगा, जिस तरह से मैंने लगाया। और फिर दूसरी टर्म में S0 दैट मीन्स सिलेक्शन लाइन का नॉर्मल और इनपुट लाइन का A1, इन दोनों को सिलेक्ट करके दोनों को एंड गेट में ट्रांसफर करना है। ये दोनों उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे, और फिर दोनों आउटपुट को सिलेक्ट करके आपको और गेट में ट्रांसफर करना है। और गेट में ट्रांसफर करने के बाद आपको कंप्लीट ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, जो कि S0 कॉम्प्लीमेंट डॉट A0 प्लस S0 डॉट A1, यहाँ पर आपको इस वायर में वो आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है 2x1 मल्टीप्लेक्सर कंप्लीटली। इसमें हम एक इनपुट लाइन्स और लगा देते हैं, जो कि इस सर्किट को इनेबल करेगा, और इसको हम नाम दे देते हैं E फॉर
इनेबल, एक इनेबल सर्किट होगा। सो वो इनेबल सर्किट हम यहाँ पर भी दे सकते हैं डायरेक्टली, और वो इनेबल सर्किट का जो 1 वाली वैल्यू है दैट इज नॉर्मल, उसको आपको सभी गेट में ट्रांसफ़र करना होगा, जिससे कि ये पूरा लॉजिक सर्किट एक्टिवेट होता है। और इस लॉजिक सर्किट के एक्टिवेशन के कारण आप जो भी इनपुट लाइन सिलेक्ट करते हो दैट विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट लाइन। से लॉजिक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। Okay, now we have completed our topic of today's. Now if you have any doubt you can ask the query. 2x1 मैंने आज कंप्लीट किया आपको। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बताइए ताकि मैं क्लेरिफाई करूं। इसके बाद हम 4x1 एक इससे बड़े साइज़ का मल्टीप्लेक्सर हम लोग तैयार करेंगे। फिलहाल इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए। कृपा, हुसैना, हेलो, कृपा अवेलेबल हो? Yes. हुसैना, विशाल, Yes, sir. यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया है 2x1 किस तरह से बना हुआ है? Yes, sir. डेफिनेशन, पर्पस, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल डायग्राम। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है? Sir, हाँ बोलो। in logic diagram, we are giving 4 inputs: S0, ओके, S1, S0, S0 complement, A0 and A1. But 2x1 has only 2 inputs. यस। So, Selection lines can have normal and complement both. okay, sir. Selections lines, if we have only a single selections line, that means we can have S0 complement as well as S0 normal. सो एक सिलेक्शन लाइन का मतलब होता है यहाँ पे कि हमारे पास उसका नॉर्मल भी अवेलेबल है और कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है। अगर 2 सिलेक्शन लाइन होगी तो हमारे पास S0 का नॉर्मल भी अवेलेबल होगा, कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल होगा, और S1 का नॉर्मल भी अवेलेबल होगा, कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट नेचर होता है सिलेक्शन लाइन का कि उसके पास कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों अवेलेबल होता है, बट उसको हम ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते। Okay, sir. क्लियर हुआ? डाउट बस। रिया, बुराउद्दीन, नो सर। अपेक्षा, निधि, दीपिक्षा, No, sir. हाँ बोलो। सर जो हम सर्किट बनाते हैं वो एक सर्किट
जैसे कि A1 और A0 वो एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ हम सेमी सर्कल जैसा कुछ लगाते हैं ना। हाँ, राइट। इसमें जब इसका ओरिजिनल सर्किटरी डायग्राम बनता है तो ये लाइनें एक दूसरे को डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बना सकते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म करते हो तब ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल बना देते हैं। इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको इस तरह से बम्पर बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था। इस तरह के डाउट आने चाहिए। तो वायरिंग इसकी इस तरह से होगी ताकि एक दूसरे को वो क्रॉस ना, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होगा और सर्किट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। राइट। और किसी का कोई डाउट? चिराग, यश, ओके। सो आई होप आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करने का। आप मुझे सजेस्ट करते जाना और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता चलता हूँ, ठीक है? सो आपके भी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। सो यहाँ पर साइज हो जाएगी हमारे पास 4x1। सो टोटल इनपुट हमारे पास होने चाहिए 4 और आउटपुट होने चाहिए 1। अब यहाँ पर इनपुट हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम कुछ इनपुट को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम जो ब्लॉक डायग्राम है 4x1 का, उसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। 4x1 का मक्स A0, A1, A2, A3। A1, A2, A3 तरह से हमारे पास 4 इनपुट लाइंस हो चुकी है। 4x1 के हिसाब से 2 की पावर 2 क्रॉस 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट लाइंस हो चुकी है। और 2 की पावर n का मतलब है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कोई भी मल्टीप्लेक्सर की साइज 2 की पावर n से डिनोट होती है, जहाँ पर जो n है वो होता है सिलेक्शन लाइन। ये है n सिलेक्शन लाइन। और 2 की पावर n का जो आंसर होता है वो होते हैं टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे केस में ये है। तो अब हमारे पास इसको सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास n सिलेक्शन लाइंस है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 4 इनपुट लाइंस है, सो 2 की पावर n दैट मीन्स 2 की पावर 2, सो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। सो n की वैल्यू हुई 2, दैट मीन्स हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन होनी चाहिए। सो लेट्स ड्रॉ सिलेक्शन। और दूसरी सिलेक्शन लाइन ये है। तो फर्स्ट सिलेक्शन लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज S
0 और दूसरी सिलेक्शन लाइन को हम लोग नाम देते हैं S1। एक इनेबल कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा जो 4x1 मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करेगा। राइट, आउटपुट लाइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, आप किसी भी साइज़ का मल्टीप्लेक्सर चूज़ करो, उसमें आउटपुट लाइन हमेशा सिंगल ही होती है। तो ये बन गया हमारा ब्लॉक डायग्राम फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। अब बात आती है ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में फ़िलहाल हमारे पास, हमने जब 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाया था तब हमारे पास एक ही सिलेक्शन लाइन थी, और एक सिलेक्शन लाइन है तो उसकी केवल 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 या 1। अब यदि हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं तो ये ट्रुथ टेबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ट्रुथ टेबल में हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो होंगे 4। पहली हमारी जो सिलेक्शन लाइन होगी वो होगी S0, सिलेक्शन लाइन होगी S1, और S0 S1 के बेस पर हम यहाँ पे किसी न किसी इनपुट डेटा को आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। अब हम उस S0 और S1 को प्रॉपर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं कि इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। तो ये 0 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, एंड 1 1 हो सकता है। अब 0 0 का मतलब होता है 0। यदि आप इसको डेसिमल में देखें तो 0 0 का मीनिंग होता है 0, 0 1 का मीनिंग होता है 1, 1 0 का मीनिंग होता है 2, 1 1 होता है 3। तो कौन सा सिलेक्ट होगा, ये हमारे इनपुट्स है। यदि हम फर्स्ट नंबर का इनपुट सिलेक्ट करना चाहते हैं, A0 को यदि हमें सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना है, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि A0 हम यहाँ पे रिसीव करें। तो A0 को यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमें 0 नंबर को सिलेक्ट करना होगा, और 0 नंबर को सिलेक्ट करने के लिए दोनों सिलेक्शन लाइन्स पे हमें 0 0 पास करना होगा। और जब हम इसको 0 0 पास करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा आउटपुट लाइन पर वो यहाँ पर आएगा A0। इस तरह। और अगर हम 0 1 दे देते हैं, S0 पर 0 और S1, तो 0 और 1 1 होता है। इसका मतलब कि ये वाला जो A1 है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, A1 आउटपुट लाइन पर। यदि हम 1 0 देते हैं तो इसका मीनिंग होगा 2। तो 2 नंबर के इंडेक्सिंग पर जो भी इनपुट लाइन्स होगी, जो भी डेटा होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट लाइन। और हमारे केस में, हमारे डायग्राम के केस में A3 सिलेक्ट होगा, सॉरी A2 सिलेक्ट होगा। अगर हम 1 1 दे देते हैं तो A3 सिलेक्ट हो जाएगा। तो रेंडमली आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। यदि हम एक्चुअली A3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1 1 पास कर दें। यदि हम A0 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 0 0 पास कर दें। अगर हम A2 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1 और यहाँ पे हम 0 पास कर दें। सो मल्टीप्लेक्सर सभी इनपुट के लिए प्रॉपर सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन अपने ट्रुथ टेबल में रखता है। आप जिस भी इनपुट लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट बाय यूजिंग सिलेक्शन लाइन। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशंस की यदि बात करें तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर S0 का कॉम्प्लीमेंट है, S1 का कॉम्प्लीमेंट है और A0 का नॉर्मल है। तो बस आपको यहाँ पे सिंपल वैसे ही लिखना है, S0 कॉम्प्लीमेंट डॉट S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट A0 प्लस दूसरी टर्म तैयार होगी
S0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट S1 डॉट प्लस जीरो A। इस तरह से आपके पास 4 टर्म्स में आंसर आएगा, फिर आप उसका लॉजिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार यदि आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ गई तो आप उसको देखकर लॉजिक डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग का ये अब रहेगा होमवर्क कि आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कल मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। तो आपके लिए होमवर्क में 2 चीज़ें हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक डायग्राम। 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए आपको 2 चीज़ें तैयार करनी है। ओके, सो ये था कंटेंट आज के लेक्चर का। थैंक यू सो मच।